इस वक्त जिस आफत का सामना है, जिस इम्तिहान का सामना है पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, बहैसियत इंसानियत, इस वक्त आप देखें कि तकरीबन 200 ममालिक में ये वबा फैल चुकी है कोरोना की। अब पाकिस्तान में ज़रूरत है यकजहती की हर सतह पर, सियासी तौर पर ख़ास तौर पर, लेकिन आज उसका फुकदान नज़र आया जब पार्लिमानी लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टेली कॉन्फ्रेंस। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी बात जब मुकम्मल की तो चले गए अपनी मसरूफियात की वजह से। उसके बाद इसी बात को बहाना बनाया बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने, और वो भी चले गए। अब सूरत हाल ये है कि केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अफसोस की बात यह भी है कि लोग लॉकडाउन पर अमल नहीं कर रहे। पंजाब के वज़ीर आला भी शिकवा कर रहे हैं कि लोग बात नहीं सुन रहे और फिर वही करना पड़ेगा जिसका खदशा इमरान खान को है कि कहीं कर्फ्यू ना लगाना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन पर उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। यही परेशानी सिंध हुकूमत की भी है। वो भी ये कह रही है कि अब मजीद क्या किया जाए, इसको और किस तरह से सख्त किया जाए, लोग समझ नहीं रहे। लेकिन लोग कई ये कहते हैं जी हमें कुछ सौदा सल्फ लेने बाहर जाना है तो अपने इलाके के करीब जाना होगा, मेन सड़क पर क्यों आ रहे हैं। ये बहुत ही संजीदा मसला है। अभी स्पेन में लोगों की हलाकतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि चीन से तादाद बढ़ गई है। इटली में तो पहले ही ज्यादा थी। अमेरिका में, पूरी दुनिया में आप देखें, ईरान ये कह रहा है कि उनमें खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दूसरी लहर आने वाली है कोरोना की, जिससे हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में हालत ये है कि अब ये, जिस तरह आपको पहले ही पता होगा कि एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलना तो पहले ही था। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हो रहा है, लेकिन अब ये यहीं पर एक दूसरे को होने लग गया है और हुकूमत के पास अभी भी वसाइल की शदीद कमी है। तो लिहाजा अवाम को इसमें साथ देना होगा। एक हौसला अफजा खबर ज़रूर ये है कि कुछ लोगों को, सैकड़ों की तादाद बल्कि कहनी चाहिए, कि जिनको करंतना से घरों में भेज दिया गया है, जिनकी हालत बेहतर है, जिनके टेस्ट मनफी आए हैं, उन लोगों को, और लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखें कि 1000 से ज़्यादा तादाद हो गई है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, लेकिन आदाद व शुमार बहुत ही ख़तरनाक है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये फरमाइए कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग अब भी सड़कों पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है समझ नहीं आ सकी लोगों को, या वो परेशान हैं और अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकल रहे हैं, परेशानी में बाहर निकल रहे हैं, क्या है? उसामा साहब, लोग वही जो आप लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो लोगों की सेहत और ज़िंदगी के का ख्याल रखे। ये उसकी आइनी जिम्मेदारी है, ये उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि सऊदी अरब ने कर्फ्यू लगा दिया है, यूके में कंप्लीट लॉकडाउन है, स्पेन में कंप्लीट लॉकडाउन है, उसके बाद इटली में कंप्लीट लॉकडाउन है, जर्मनी में कंप्लीट लॉकडाउन है। वो लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। चाइना में वुहान सिटी में उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी थी कि कोई बंदा शहर से बाहर नहीं जाएगा, जो मर्जी कर ले। वहाँ पर जो लोगों का IQ लेवल हमसे ज़्यादा है, उनके वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। यूरोप के लोग हमसे ज़्यादा बाशऊर हैं। अगर वो, उनकी हुकूमतें इस चीज़ को समझती हैं कि हमने आखिरी हद तक जाना है लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी हुकूमत को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही। सर, वो कहते हैं हमारे इटली और चीन जैसे हालात नहीं है, हमें हर एक के घर राशन नहीं पहुंचा सकते। सर, तो ये आवाम को कोरोना में मुब्तला भी नहीं कर सकते। ये 22 करोड़ आवाम को कोरोना में मुब्तला भी नहीं कर सकते। ये जिस तरफ जा रहे हैं, ये लॉकडाउन है तो आप पूरा शहर जो बाहर निकला हुआ है, साफ सड़कों पे देख लिया, हम तो उसी तरह से जा रही है। क्या किया है लॉकडाउन? फिर क्यों ये अल्टीमेटली अगर आप 4 दिन के बाद लॉकडाउन करते हैं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ जब आपने आधी आबादी को कोरोना में मुब्तला करवा दिया? सर, लोग बात नहीं आते। क्या मुझे आप सजा किस लिए रखते हैं? लोग इतने ही अच्छे हो तो आप क्यों ये इतनी सजाएं रखी हुई हैं? ये क्यों कोर्स लगाते हैं? बंद कर दे लोगों से कि यार आप बहुत अच्छे हैं, आप जुर्म ना करें, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से और पारसा बंद कर रहे हैं। ये सारे जुर्म जो है किस लिए? ये जो सारी कोर्ट्स हैं, ये सारे लॉयर्स हैं, ये जो थाने हैं, ये कचहरियाँ, ये किस लिए हैं? बात यह है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको रोके, हर सूरत में रोके। मैं हैरान हूं, अभी तक तो कर्फ्यू लग जाना चाहिए था यहाँ पर।
सर जो फिगर आ रहे हैं कोरोना के ऑफिशियल फिगर, कोरोना इससे बहुत ज्यादा है, ये तो हुकूमत भी मानती है। आपके पास उसकी तैयारी क्या है? आपके हॉस्पिटल में अभी तक, लाहौर के हॉस्पिटल में किट्स नहीं है, हिफाजती सूट अभी तक नहीं पहुंचे, ओपीडीज अभी तक खुली हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओपीडीज अभी तक क्यों खुली हुई हैं? वहां पर वही डॉक्टर कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं, वही ओपीडी में बैठकर आम जनरल पेशेंट्स को देख रहे हैं। वहां पर अगर किसी का दांत दर्द है, खांसी जुकाम और छोटे छोटे जो मर्ज हैं, जाएं यहाँ के गली मोहल्ले के डॉक्टरों को जाके दिखा दें, उनसे इलाज करवा लें, मेजर हॉस्पिटल्स में ना जाए। सर वहां पर सिर्फ कोरोना का इलाज होना चाहिए, कोरोना की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ये कि अभी तक आप 245 लगाने के बावजूद अभी तक आपने आर्मी को एंगेज नहीं किया। आर्मी के ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में आर्मी की जो मेडिकल टीम्स है वो पहुंच जाएंगी और उनको असिस्ट करेंगी। ये मुझे ये बताया गया था करतीना, जितने भी करतीना क्वारंटाइंस हैं उनकी प्रोटेक्शन आर्मी करेगी, वहाँ पर खाने के पीने के जो अरेंजमेंट्स हैं वो आर्मी करवाएगी। वो अभी तक आपने आर्मी को एंगेज नहीं किया, आर्मी को बुलाया ही नहीं है। पंजाब में जितना आप लेट करते जा रहे हैं, हालात ये हैं कि आपने इधर अनाउंस किया कि जनाब लॉकडाउन का, उधर सारा पंजाब की, लाहौर की आधी आबादी जो है वो पूरे पंजाब में ट्रैवल कर गई, उसकी कोई रोकथाम नहीं थी इनके पास, किसी बंदे को ये रोक मुझे बताएं। ये तो उसामा साहब, ये तो अगर कोरोना बच्चा एक झेलम की मिसाल दे दें, एक मिनट दे दें। ये तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में लोगों का इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इटली में और यूरोप में सारी चीज़ें मिलती खालिस, पानी भी खालिस है, दूध भी खालिस है, खाने पीने की चीज़ें भी खालिस हैं। और यहाँ पर तो खालिस चीज़ ही कोई नहीं मिलती। यहाँ पर तो 2 नंबर चीज़ें खा खा के लोगों का इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा बेहतर है। गंदा पानी पी पी के, गंदी खुराकें खा खा के, मिलावट वाली चीज़ें खा खा के आपका इम्यूनिटी लेवल यूरोप से ज़्यादा है। इस चीज़ को मान लें। और दूसरा ये कि आपके पास यूथ ज्यादा है जिसका वैसे भी इम्यूनिटी ज्यादा है। ये दो आपको नेचुरल इंसेंटिव है अल्लाह की तरफ से। अगर आप कोरोना से लड़े तो ये 2 चीजें लड़ सकती हैं, अदरवाइज हमारा हाल जो है ये सबसे बुरा होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं समझ बात ये गवर्नमेंट की कोई सिंसियरिटी नजर ही नहीं आ रही। आज भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ये जो सूबे हैं ये लॉकडाउन में कमजोरी कमी करें। क्यों करें यार? हम ये कह रहे हैं कि सख्ती करें, मजीद सख्ती करें, आप उसका अरेंजमेंट करें लोगों के खाने पीने का, फौज को एंगेज कर दें, फौजी जवान जो है वो वहां पर वो खड़े हो जाएं, वो लोगों को खाना तकसीम करें, एक डिसिप्लिन। कह रहे हैं जी आखिरी हल है। इमरान खान साहब ने कहा जी कर्फ्यू लास्ट स्टेज है, लोग मजबूर ना करें, खुद ही घरों बैठे। कब से अपील हो रही है, वज़ीर आला पंजाब भी कह रहे हैं। अब रह क्या गया है? सिर्फ हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भी रास्ते में देख कर आ रहा हूँ, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं और इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हैं, यानी जिनको आप जनरल स्टोर कहते हैं, वो सिर्फ खुले मुझे मिले हैं। रेडियो पर सब्जी और फलों की रेडियां मुझे नजर आई हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं मैंने देखी, कोई किसी किस्म की कोई दुकान। लोग हैं सर, वो आपको नजर नहीं आ रहे? सर आ रहे हैं, सड़कों पे लोग आम 5% से भी कम होंगे, लेकिन साहब ज्यादा है। मैं तो ये सामने आपके रोड है, ये वो कनाल रोड, वो रोड है जो सबसे ज्यादा बैरिकेडेड है इस टाइम, सबसे ज्यादा वहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं। वहां पर मैंने आज सुबह से वो रोड खाली नहीं देखी, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं देखी। तो जो इससे हटके जो छोटी सड़कें हैं, जो छोटे बाजार हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, अंदरून शहर है, इतना सारा इतना एरिया है, वहां पर तो कोई रुकावट ही नहीं है, वहां पर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। खरल साहब मजीद क्या करें हम? मेरा ख्याल है डोगर साहब ने जितनी बात भी की है ना, मैं वैलेंशिया टाउन से निकला हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ माल रोड से वापस होके फिर जेल रोड के करीब। मैं भी नहर से नहीं आ सका। नहर, अच्छा नहीं, नहर से ही हम भी आए हैं, नहर से नहर भी चल रही है। अच्छा, शौकत खानम और जितनी जगह हैं गाड़ियाँ। अब मुझे ये बताएं डोगर साहब, पहली वायलेशन तो हम खुद कर रहे हैं, उसका मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा मीडिया हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है और सारे मीडिया हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह सारे शोबा जिंदगी के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि भेड़ चाल है। एक मीडिया हाउस कोई भी ये पॉलिसी नाफिज अमल कर देगा तो सारे उसके पीछे लग पड़े। खरल साहब कोई तो पहले करे, सुन ले, पहले अपने आप से बताएगा कौन, पहले देखिए हम फोन पे भी कर सकते हैं, कम से कम कहते हैं हॉस्पिटल फोन के जरिए, स्काइप के जरिए। मुझे ये बताएं, मैं जब ये वहां से गुजरा हूं, मैं वहां से निकला हूं, इशारे पे जगह जगह पे इशारे हैं, इशारे में गाड़ियां डॉक्टर साहब खड़ी होती हैं, 5-5, 6-6 फुट पे शीशे खुले होते हैं, मास्क कितने लोगों ने पहने हैं, हर गाड़ी में 2 से बजाय 3-3, 4-4 लोग थे, मोटरसाइकिल पे डबल सवारी के बजाय 2-2 लोग थे। डबल सवारी बैन है और पूरा डबल सवारी पे बात जरा करने थे, आपकी बात पुलिस को रोकना चाहिए।
सुन ले, पुलिस को रोकना चाहिए। अवाम का क्या काम है? वो तो मौत से खेल रहे हैं। देखिए हर काम हुकूमत और फौज और पुलिस पे डाल देंगे आप। क्या ये लोगों को अपनी जान का हिफाजत नहीं करनी चाहिए? क्या ये काम भी? मुझे ये बताएं, जो सड़क लाहौर की है, मुझे किसी एक सड़क पर खड़े हो जाए, किसी एक सड़क पर खड़े हो जाए, मेरा ख्याल है हर किस्म की आपको गाड़ी मिलेगी। और उसमें 2 बंदे की बजाय 3 भी 4 भी। मेरे गांव से लोगों से मैं पूछ रहा था, वो कहता है मैं अभी आ रहा था गांव से, ननकाना डिस्ट्रिक्ट से, शेखुपुरा से होके आया, 3 लोग बैठे थे, फिर वो वापस गए। मैंने कहा किसी ने रोका नहीं? कहता जी नहीं, बस वो हमने कहा जी हमने जाना है, तो उन्होंने, तो मैंने कहा गाड़ियां इस तरह चल रही है? कहते हाँ। हर इशारे के ऊपर डोगर साहब, कोई फिरोजपुर रोड, जितने भी आपकी मेन शाहराह हैं, अब क्या है, फौज खड़ी है। मैं किनाल पे भी गया हूं, फौज खड़ी है। अब लोग साइडों पे निकल आते हैं। अब साइडों पे ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है, जमघटा होता है, इशारे पे गाड़ियां रुकती हैं, सफोकेशन की। पर आज तो कोरोना वहां पे सबसे बड़ा तो मीर शकील रहमान साहब ने वहां पे जज को कहना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। यानी आज थोड़ा आगे स्टोरी है, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जियो जंग के मुलाजमीन थे और इतना ज्यादा एक वहां पे मामला बन गया। क्या वो प्रिवेंटिव मेजर हमारे ऊपर नहीं आते? क्या हमें नहीं करना चाहिए? डोगर साहब कह रहे हैं, मुझे ये बताएं, सिर्फ मैं कल भी बता रहा हूं, मैं इस पे रो रहा हूं, मामला कर रहा हूं। राशन तो मेरे गांव में पहुंच गया, 9 लोग थे, वो अभी नहीं पहुंचे। राशन एक गाड़ी भर के पहुंच गई उनकी, वो अभी बस फंसे हुए मुल्तान में, पहले उधर तफ्तान में, और वो पहुंच गए। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो डोगर साहब, मेरा कंसर्न है, बात समझे जरा, कि आपने कोरोना के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोग हैं उनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है। जब उनको फैला देंगे, गली मोहल्ले में आइसोलेशन आप 22 करोड़ आवाम को नहीं कर सकते। मेरी अभी भी हम्बल सबमिशन है, हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, दस्त बस्ता लब बस्ता, खुदारा इस पे 1 रुपया आपका लग जाए, मैं जिम्मेदार हूं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आपके इदारे मौजूद है, 1 मिनट की अगर आपकी एक्सेस नहीं तो मैं बता देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम FI के हेडक्वार्टर में मौजूद है। आप उससे ले लें डाटा कि जनाब जनवरी या फलान डेट से लेकर फलान डेट तक फौरी डाटा आ जाएगा। एक वन गो में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक लिस्ट है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहें 5 मिनट में उस बंदे तक वो बंदा नहीं पहुंच सकता। थानों के जरिए, महकमा माल के जरिए, आज मेरे के जरिए, सुन ले वहां पे उन लोगों को मार कर लिया आपने, उनको उन्हीं जगहों पे, उन्हीं की राजगाहों पे आइसोलेट कर दें। एक तो उनको फायदा ये होगा कि खौफजदा नहीं होंगे। उनका अगर मुझे बताएं कोई भी अपना प्यारे को लगाएगा कोरोना, या कोई उसके करीब आएगा? सुन ले, छोटी सी अजीज का आज मेरे को फोन आया, उन्होंने कहा कि 3 तरह से हमें फोन आए हैं, 3 जगहों से। मुमरा करके आए थे 6 तारीख को, तो उनको 3 जगहों से, यानी थाने से, पुलिस ने फोन किया है, कार्रवाई की तरफ से फोन आया, आ रहे हैं बस। तो सर ये पूछ तो रहे, अब ये है कि आप सही सही मालूमात दें उनको, और उसके अलावा बल्दिया की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। तो आ गया ना फोन। अब फोन के बाद होना क्या चाहिए था डॉक्टर साहब? आप ठीक है, नहीं ठीक हूँ, तो लोगों का भी कसूर है कि आप टेस्ट नहीं जब तक करेंगे। लोग तो खौफ ज्यादा है, लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, लोग भागे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।